दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल देवंती बर्थ बेबी में। आज मैं बात करूंगी जब भी लेबर पेन में महिला हॉस्पिटल आती है तो उस महिला की क्या क्या जांचें होते हैं और उस महिला के साथ क्या क्या होता है। तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं हॉस्पिटल आने में बहुत डरते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा डिलीवरी कैसे होगा, किस तरह से डिलीवरी कराएंगे। तो आप इस वीडियो को देखकर कभी अपने माइंड में ऐसे बात कभी नहीं लाएंगे कि हमें हॉस्पिटल नहीं जाना है, हमारे साथ हॉस्पिटल में क्या होगा। हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छा होता है। जब भी हमारे पास कोई महिला आती है सबसे पहले उसको हम लेबर टेबल में लेटाते हैं। लेबर टेबल में लेटाने के बाद उसके पास जो भी जांचें रखते हैं वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले उसकी हम सोनोग्राफी देखते हैं। सोनोग्राफी देखने का मेन कारण ये होता है कि महिला को कहीं प्लेसेंटा पीबिया तो नहीं है। अगर हम बिना सोनोग्राफी देखे अगर पीबी कर देते हैं तो महिला को सीवियर ब्लीडिंग होने की संभावना होता है और बेबी डिस्ट्रेस में जाने की फुल संभावना रहता है। इसलिए सोनोग्राफी देखना बहुत ज़रूरी है। और सोनोग्राफी देखने से ये पता चलता है कि महिला का ईडीडी कब का है, महिला के बच्चे के गले में कोई आटे तो नहीं है ना, और बच्चा का वेट कितना है, बच्चे के लिए जो एमनेटिक फ्लूइड होना चाहिए वो कितना है, जिससे हमें पता लग जाता है। दूसरी जांच हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन, जिसमें स्पेशली हम देखते हैं HIV, VDRL, SBHG और HB ब्लड ग्रुप, है ना। इसके अलावा भी अदर जांच होते हैं, पर हम स्पेशली जो जांच देखते हैं HIV, VDRL, SBHG। अगर ये जांच देखे अगर हम महिला का जांच करते हैं, क्या पता पहले से वो महिला को HIV है और हमने बिना प्रोटेक्शन से जांच करके और ग्लव्स उसी बाल्टी में डाल देते हैं जिस बाल्टी में हम लोग नॉर्मली ग्लव्स डालते हैं। HIV का इन्फेक्शन एक तो हमको खुद को होने की संभावना है और अदर महिला को भी होने की संभावना बन जाता है। इसलिए हम उस महिला का पहले जांच देखते हैं। अगर उसको HIV पॉजिटिव है या तो VDRL पॉजिटिव है या तो HBHG पॉजिटिव है तो सबसे पहले हम PP किट पहनते हैं। उसके बाद उस महिला का जांच करते हैं। जांच करने के बाद उस किट को हम डिकंटेमिनेशन के लिए अलग ही रखते हैं, तो जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्शन करते हैं और अदर पेशेंट को भी प्रोटेक्शन करते हैं इन्फेक्शन के लिए। जांच देखने के बाद अगर इन्वेस्टिगेशन भी नॉर्मल है और सोनोग्राफी में प्लेसेंटा पीबिया नहीं है तो महिला का सबसे पहले हम बेबी का धड़कन जांच करते हैं। बेबी का धड़कन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है ना, कहीं बेबी डिस्ट्रेस में तो नहीं जा रहा है। और इसके बाद हम पीबी करते हैं। पीबी करने में सबसे पहले हम डायलेटेशन पता लगाते हैं कि कितना सेंटीमीटर डायलेटेशन है। अगर 3-4 सेंटीमीटर डायलेटेशन है तो हम पेल्विक बोन देखते हैं, पेल्विक बोन सक्रिय तो नहीं है। उसके बाद हम प्रेजेंटेशन देखते हैं, जैसे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है या बटक्स प्रेजेंटेशन है ना। उसमें हम एक और चीज़ देखते हैं लाइकर। अगर मेम्ब्रेन रप्चर है तो हम लाइकर देखते हैं, कहीं मेक्यूनियम तो नहीं है, कहीं ब्लेडी शो तो नहीं है। तो इस तरह से हम लाइकर देखते हैं। अगर लाइकर में ब्लड वाला या तो मेक्यूनियम वाला है तो उसको महिला को अति ऑब्जर्वेशन में रखने की आवश्यकता पड़ती है या तो उसे हायर सेंटर रेफ़र करने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि बच्चे डिस्ट्रेस में जाने की संभावना रहता है। इसके बाद हम सारी जांच देखने के बाद फिर महिला को समझाते हैं। आपकी अगर पहली डिलीवरी है तो आपकी डिलीवरी 16 से 18 घंटा में हो सकती है। अगर दूसरी डिलीवरी है तो आपकी 10 से 12 घंटा में डिलीवरी हो सकती है। तो इस तरह से हम उनको समझाते हैं। इसके बाद हम उनका BP भी जांच करते हैं। BP वगैरह जांच करने के बाद महिला को बोलते हैं कि आप आराम करो, आपको जो इच्छा होती है घूमने बैठने सोने की वो आप कर सकते हैं। इसके बाद महिला का ज़रूरत पड़ने में कुछ मेडिकेशन, कुछ IV फ्लूइड की आवश्यकता भी पड़ जाती है, तो ये भी करना पड़ता है। जब महिला फुल डायलिटेशन में आ जाती है तो उसको लेबर टेबल में लिटाकर उनको जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन या दर्द आते हैं तो उनको बोला जाता है कि आप नीचे की साइड पुश करिए, जैसे लैट्रिन करते हैं वैसे आपको पुश करना है। तो अगर इस तरह से उनको समझ में आता है, इस तरह से उनको पुश करने का बन जाता है। जैसे बहुत सारी महिलाओं को पहली डिलीवरी होती है तो उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, तो उन लोगों को डिलीवरी होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे 3rd और 2nd डिलीवरी होती है उन लोगों को समझ में आता है कि किस तरह से मेरे को पुश करना है या ताकत लगाना है, तो उनकी डिलीवरी जल्दी हो जाती है। आप कहीं भी जाइए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे पुश करते हैं, आपका बच्चा जैसे डिलीवर होता है तो आपको बता दिया जाता है कि आपको लड़का या लड़की हुई है। इसके बाद डिलीवरी होने के बाद महिला को 2 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखते हैं हम और 1 घंटा के अंदर बेबी को ब्रेस्ट फीड करा देते हैं। बेबी का वेट वगैरह लेकर विटामिन के लगा के 2 घंटा बाद मदर को और मदर को PNC वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं।
तो आप जहाँ भी हॉस्पिटल में जाइए, जितने सारे मेरे प्रेग्नेंट बहन लोग हैं, आप जिस भी हॉस्पिटल में जाइए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है जिससे आप घबराते हैं, परेशान होते हैं। हाँ, मानते हैं आपकी पहली डिलीवरी है, आपको घबराहट होती है, आपको समझ में नहीं आती है, पर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सब चीज़ नॉर्मल है तो आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल हो सकता है। अगर इस तरह से वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और आप लोग किस तरह से वीडियो देखना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए।